खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपके साथ दीपक। अगर आप एक छात्र हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इस खबर में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत के किस सरकारी अधिकारी को सबसे ज्यादा वेतन मिलता है। आइए आपको बताते हैं। इस सूची में राष्ट्रपति का नाम सबसे ऊपर आता है, यानी भारत में सबसे ज्यादा वेतन राष्ट्रपति को दिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन के रूप में दिया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं। राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर पर इस सूची में उपराष्ट्रपति का नाम आता है, जिनको 4 लाख रुपए मासिक वेतन के साथ उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अन्य भत्ते दिए जाते हैं। इस सूची में प्रधानमंत्री तीसरे स्थान पर आते हैं, जिनको 1,60,000 रुपए मासिक वेतन के रूप में दिए जाते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री को लोकसभा या राज्यसभा में संसद सदस्य होने का वेतन अलग से दिया जाता है। साथ ही प्रधानमंत्री पद के लिए निर्धारित भत्ता और संसद के सदस्य के रूप में निर्धारित भत्ता भी दिया जाता है। प्रधानमंत्री के बाद चौथा स्थान राज्यपाल का आता है, जिनको 3,50,000 रुपए मासिक वेतन के साथ राज्यपाल के लिए निर्धारित भत्ता दिया जाता है। इस सूची में 5वां स्थान CJI यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का आता है, जिन्हें 2,80,000 रुपए मासिक वेतन के रूप में दिए जाते हैं। इसके अलावा CJI को निर्धारित भत्ता भी दिया जाता है। CJI के बाद इस सूची में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आते हैं, जिन्हें 2,50,000 रुपए मासिक वेतन के साथ निर्धारित भत्ता दिया जाता है। इस सूची में 7वें स्थान पर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का स्थान आता है, जिनको 2,50,000 रुपए मासिक वेतन के साथ निर्धारित भत्ता दिया जाता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के बाद इस सूची में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का नाम आता है, जिनको 2,50,000 रुपए मासिक वेतन के साथ निर्धारित भत्ता दिया जाता है। इस सूची में संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के चेयरमैन का पद 9वें स्थान पर आता है, जिसे 2,50,000 रुपए मासिक वेतन के साथ निर्धारित भत्ता दिया जाता है। UPSC के चेयरमैन के बाद इस सूची में अगला स्थान भारत के कैबिनेट सचिव का आता है, जिनको 2,50,000 रुपए मासिक वेतन दिया जाता है। इसके अलावा निर्धारित भत्ता भी दिया जाता है। इस सूची में 11वें स्थान पर थल सेना, वायुसेना, नौसेना के चीफ ऑफ स्टाफ का नाम आता है। इसके अलावा भारतीय सशस्त्र बलों में सामान्य और समकक्ष रैंक के अधिकारी भी इसी श्रेणी में आते हैं, जिनको 2,50,000 रुपए मासिक वेतन के साथ निर्धारित भत्ता दिया जाता है। इस सूची में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश 12वां स्थान रखते हैं, जिनको 2,50,000 रुपए मासिक वेतन दिया जाता है। इसके अलावा निर्धारित भत्ता भी दिया जाता है। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के बाद इस सूची में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश का स्थान आता है, जिनको 2,25,000 रुपए मासिक वेतन के साथ निर्धारित भत्ता दिया जाता है। ये इस सूची में 13वां स्थान रखते हैं। इस सूची में 14वें स्थान पर केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल हैं, जिनको 1,10,000 रुपए मासिक वेतन दिया जाता है। इसके अलावा निर्धारित भत्ता भी दिया जाता है। उपराज्यपाल के बाद इस सूची में संसद के सदस्य अपना स्थान रखते हैं, जिनको 1 लाख रुपए मासिक वेतन दिया जाता है। इसके अलावा संविधान भत्ता 45,000 रुपए, संसद कार्यालय भत्ता 45,000 रुपए और संसद सत्र के भत्ते के रूप में 2,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता है। तो आपने देखा कि किस तरह से इन अधिकारियों को वेतन दिया जाता है। इसी तरह की तमाम जानकारियां लेकर फिर से हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।